जय जिनेंद्र। मैं आराधना परमागम न्यूज़ चैनल भोपाल से। आज हम आपको ले चलेंगे हमारे चारों अनुयोगों के पास। उससे पहले थोड़ी सी बातचीत मेरे साथ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोरोना का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कारखाने सभी कुछ अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। एक सूक्ष्म वायरस ने हम सबको नतमस्तक कर दिया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस आपदा का आना, इसके क्या कारण हो सकते हैं, यह आज सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे कर्म सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा मानते हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाकर विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये वायरस तो निमित्त मात्र है, वास्तविक कारण तो कुछ और ही है। बस यही आज हमारी चर्चा का विषय है। आज हम अपने चारों अनुयोगों से जानेंगे कि जैन धर्म में किसे वायरस माना गया है और उससे बचने के क्या उपाय बतलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चरणानुयोग जी के पास। तो भाई चरणानुयोग जी, आपके अनुसार इस वायरस संक्रमण के क्या कारण हैं? मैं तो कहता हूँ कि शरीर में अनेक छिद्र हैं जिनके द्वारा हम स्वयं कीटाणुओं को शरीर में पहुंचा देते हैं। आजकल मनुष्य मुझ चरणानुयोग का कहना मानते ही नहीं हैं। अनेक प्रकार की अशुद्धियां रखते हैं। हाथ व पैरों को ठीक से ना धोना, बिना धुले फल सब्जी, अनाजों का प्रयोग, बाजार का अमर्यादित भोजन, दिन रात का अविवेक आदि, नोट जैसी अशुद्ध वस्तुओं के प्रयोग में भी लापरवाही रखते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये वायरस अपने शरीर में पहुंच जाते हैं। यह सब सिद्धांत तो विज्ञान भी मानता है, फिर विज्ञान और आप में क्या फर्क है? मेरी हर बात वैज्ञानिक है, पर मैं विज्ञान से भी अधिक सूक्ष्म सोचता हूँ। विज्ञान पानी शुद्ध करने के लिए आरओ आदि का प्रयोग एवं स्वयं को कीटाणुओं से बचाने के लिए साबुन, सैनिटाइजर का उपयोग बताता है। परंतु मैं तो अहिंसक हूँ ना। मेरी दृष्टि में सभी जीव बराबर हैं, इसलिए मैं इलाज से बचाव अच्छा की सलाह देता हूँ। विज्ञान अन्य जीवों को मारकर स्वयं को स्वस्थ रहना सिखाता है, परंतु मैं अहिंसक रीति से, सदाचार से शरीर को स्वस्थ रखकर आत्म कल्याण की प्रेरणा देता हूँ। मैं स्वयं एक जीव हूँ। अपनी दया पालोगे तो सब जीवों की दया पल जाएगी। कहा भी है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। बहुत बहुत धन्यवाद चरणानुयोग जी। जैसा कि आपने हमें बताया, इलाज से बचाव अच्छा है। अब हम चलते हैं कर्णानुयोग जी के पास। भाई कर्णानुयोग जी, आप तो हमेशा कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप इस वायरस को कर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। जब हम गहराई में जाकर विचार करते हैं कि कम इम्यूनिटी वाले ही नहीं बल्कि हष्ट-पुष्ट व्यक्ति भी इस वायरस की चपेट में आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि इसका मूल कारण वायरस नहीं बल्कि पूर्वत कर्म ही है। देखिए, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। विश्व स्तर पर लाखों लोगों ने गलत कार्य की अनुमोदना एक साथ की होगी, जिससे एक साथ कर्म बंधा और एक साथ उदय में आया। बाहर में जो वायरस दिखाई दे रहे हैं ना, मात्र इस हब में इस हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, परंतु हम त्रिकाली स्वभाव को भूलकर पर द्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, जिसके प्रति समय मोहराज देश कसाय रूपी उत्पन्न हो रहे हैं, जो हम सबको अनादिकाल से संसार रूपी रोग दिए हुए हैं। तो हम सब जानना चाहते हैं कि कर्म बंधन से और इन मोह राग देश कषायों से कैसे बचा जा सकता है।
जीव को अपने स्वभाव का आश्रय ही इन रोगों से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। जीव को अपनी सामर्थ्य को पहचानना होगा, तभी इस संसार रूपी बीमारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद भाई करणान योग जी। जैसा कि आपने बताया, घर में ही रहें यानी अपने स्वभाव में रहकर ही संसार परिभ्रमण रूपी बीमारी से बचा जा सकता है। अब हम चलते हैं द्रव्यान योग जी के पास। तो द्रव्यान योग जी, आप तो अध्यात्म के बड़े ज्ञाता हैं। जैसे कोरोना इस शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे ही हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस कौन से हैं? मेरे अनुसार तो विश्व की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था है। सभी पदार्थ अपने अपने में स्वतंत्र हैं और त्रिकाल परिणमते हुए ध्रुव भी हैं। कोई किसी में परिवर्तन कर ही नहीं सकता है, परंतु फिर भी यह जीव अपने परिपूर्ण स्वभाव को भूलकर पर द्रव्यों में हस्तक्षेप करने का विकल्प करता है, और यह कर्ता बुद्धि ही मिथ्या है, वायरस है। और इसी की पकड़ में आकर यह जीव अपने परमात्म स्वभाव को स्वीकार नहीं करता और अनंत संसार रूपी रोग से ग्रसित रहता है। इसीलिए तो जैन दर्शन कोरोना को नहीं अपितु मिथ्यात्व यानी मोह को सबसे बड़ा वायरस मानता है, और इसी के वशीभूत होकर हम जीव अपना समस्त स्वरूप भूलकर परद्रव्यों में सुख दुख की कल्पना करते हैं और उन्हें अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं। अपने घर यानी अपने चतुष्टय में रहना ही इस वायरस से बचने का उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद द्रव्यान योग जी। जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ा वायरस मोह यानी मिथ्यात्व है, जो हमें इस संसार में ही भ्रमण कराता है। अब हम चलते हैं प्रथमान योग जी के पास। उनसे जानेंगे कि पूर्व में हमारे ज्ञानियों के ऊपर भी बहुत आपदाएं आईं, उन्होंने उन आपदाओं में कैसे समाधान निकाला, कैसे रास्ते निकाले। इतिहास के पन्नों में टटोल कर देखें तो पता चलता है कि ज्ञानियों की परिणति तो प्रतिकूलताओं के बीच में ही खिलती है। मैं कई कथानक जानता हूँ जिसमें मनुष्य कठिन से कठिन आपदा आने पर भी, बहुत कष्टदायी रोग हो जाने पर भी साम्य भाव बनाए रखते हैं। शारीरिक कष्ट जैसे वादिराज मुनिराज, श्रीपाल या पार्श्वनाथ आदि पर उपसर्ग, 12 वर्ष का अकाल आदि प्रसंगों में ज्ञानी जीव धैर्य नहीं खोते और आत्मबल से सदा युक्त होकर मुक्ति मार्ग को ही प्रशस्त करते हैं। तो मेरा दर्शकों को यही संदेश है कि सदा तत्वज्ञान में संलग्न रहें, क्योंकि जिसे निजात्म बल और तत्वज्ञान का सहारा हो, ऐसे जीव को निष्कंप रहने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद भाई जी। तो आज हमने चारों अनुयोगों से बातचीत करके यह जाना कि वर्तमान विज्ञान तो मात्र इस शरीर को ही स्वस्थ रखने में लगा हुआ है, लेकिन जैन दर्शन इस भाव के शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ ही शरीर ही ना मिले ऐसा उद्देश्य लेकर चलता है। वह शरीर के वायरस को दूर करने के साथ साथ आत्मा को भी मिथ्यात्व रूपी वायरस से बचाता है और अनंत काल के लिए सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें चारों अनुयोगों के बात को ध्यान में रखते हुए वास्तविक वायरस को पहचानना होगा, जिससे कि हम इस भव रूपी रोग से मुक्त होकर अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। जय जिनेंद्र।